हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को। देखेंगे ओवरव्यू, एनआईएफ इंजीनियरिंग रैंक, मोड ऑफ एडमिशन, कोर्स ऑफर्ड, कट ऑफ रैंक्स एंड एवरेज पैकेज ऑफर्ड। Hello, I am Sanket Tiwari, graduated from NIT Allahabad, and in this channel you will see college reviews, JEE tips, and chess videos. And if you are new to this channel and you like my content and you found them useful, then you can consider subscribing. सबसे पहले बात करें ओवरव्यू की तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जो है वो इंस्टीट्यूट टाइप उसका गवर्नमेंट है, स्टैब्लिश्ड ईयर 1999 है। तो एक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में काफ़ी नया कॉलेज है और लोकेशन इसकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अब बात करेंगे एनआईएफ इंजीनियरिंग रैंक की। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की 2022 में 93 थी और अभी 2023 में इसकी 89 थी और अभी 2024 का स्टैट्स आया नहीं है। तो 93 से 4 का जंप मार के ये 89 पे आया है। तो इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुए होंगे क्योंकि हमारी एनआईएफ रैंक जितनी कम होती है उतना बेटर वो कॉलेज होता है। और अगर इससे हम कंपेयर करें जैसे एनआईटी इलाहाबाद से, तो एनआईटी इलाहाबाद की अभी रैंक है 49 और उसकी पहले रैंक थी 2022 में 47। तो वो गिर के 2 कम हुई है और ये 4 का जंप आया है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के एनआईएफ रैंक में। काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स इसमें हुए हैं जिसमें प्लेसमेंट्स भी एक क्राइटेरिया है तुम्हारा। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में तुम एडमिशन कैसे ले सकते हो? आपको जेई देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपके 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। और अगर आप ST SC या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आप 65% मार्क्स से भी क्वालिफाई कर जाएंगे। देन आफ्टर दैट एडमिशन जो होता है आपका वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है एंड उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो CSAT काउंसलिंग भी होती है। और एक क्राइटेरिया और होता है, अगर आप कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं, जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है उस बोर्ड में अगर आप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं और आपका 75% नहीं भी है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कोर्सेस ऑफर। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद टोटल 3 कोर्स ऑफर करता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। सो तीनों में ही अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो वो इसमें जा सकते हैं। कंपेरेटिवली अगर हम बात करें एनआईटी इलाहाबाद की या बाकी कॉलेजेस की, तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। इसमें जैसे 3 है, उसमें काफ़ी 9 या 10 कोर्सेज होते हैं। अगर हम एनआईटी त्रिची की बात करें, एनआईटी इलाहाबाद की बात करें, वारंगल सूरतकल की बात करें, सो इनके कंपैरिजन में यहाँ पे कोर्सेज कम मिलेंगे आपको, सो चॉइसेस कम मिलेंगी। बट अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी है कि आप ये 3 ब्रांच इस कॉलेज में ले सकते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि लेनी चाहिए। इन कंपैरिजन टू आप कोई ऐसी ब्रांच ले रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, एनआईटी त्रिची में, वारंगल में या सूरतकल में या फिर एनआईटी इलाहाबाद में। सो अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है या फिर आपकी रैंक इतनी है कि आपको इन तीनों में से कोई भी ब्रांच मिल रही है, सो आपको वही ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी इसकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्यों। अब बात करते हैं कट ऑफ रैंक्स की 2023 की। तो 2023 के डेटा के हिसाब से ECE का जो कट ऑफ था वो 9270 गया था। और अगर कंपैरिजन करके मैं बताऊं तो जो एनआईटी इलाहाबाद का गया था वो ECE का 9207 गया था। तो लगभग आसपास ही है दोनों का। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 5378 कट ऑफ गया था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। और अगर तुम कंपैरिजन करना चाहते हो बाकी कॉलेजेस से, तो जैसे अगर एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो एनआईटी इलाहाबाद में आईटी हट चुका है, तो मैं CS का बताता हूँ। CS का गया था 4777। सो कंपैरिजन से तो हमें ये पता चलता है कि लोग एनआईटी इलाहाबाद को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दूसरे एनआईटीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। पर इसमें मेन चीज़ ये है कि लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो एनआईटीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है आईआईटी एनआईटी फिर ट्रिपल आईआईटी, इसलिए मोस्टली लोग एनआईटी में प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से जो रैंक का डिफरेंस तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स की। तो इसका कट ऑफ गया था 5780। सो अगर तुम्हारी रैंक इसके आसपास है जेई 2024 में और तुम एक अच्छी ब्रांच अच्छे कॉलेज के साथ लेना चाहते हो, तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज पैकेज ऑफर्ड की। 2023 का डेटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज था वो 29.11 लाख पर एनम था। ये एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 34.66 था लाख पर एनम, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो 32.66 था एवरेज पैकेज। और ये एवरेज पैकेज जो तुम्हारा है ये मोस्टली एनआईटीज से और बाकी सारे कुछ आईआईटीज से भी ज़्यादा अच्छा है। कंपैरिजन में बात करें तो अगर एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो वहां का जो CS का एवरेज पैकेज था वो 27.07 था 2023 में, 27.07 लाख पर एनम। और आईटी का ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में 34.66 लाख पर एनम है। तो तुम डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। ये एक ब्रांच का मैंने बताया। ओवरऑल लोग कंपेयर करते हैं कि ओवरऑल एनआईटी इलाहाबाद का या एनआईटी त्रिची का पैकेज जितना है और ओवरऑल है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का तो कम है, ऐसा वैसा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रांचेस यहाँ पे कम है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि तुम्हें
अगर एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी त्रिची या एनआईटी सूरतकल में कोई ब्रांच मिल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल मिल रही है, अब एनआईटी त्रिची में अगर तुम्हें मैकेनिकल मिल रही है तो तुम्हारी अच्छी ही रैंक होगी, पर उसी रैंक में तुम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ले सकते हो। अगर तुम्हें वारंगल में कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है और कंपेरेटिवली अगर तुम प्लेसमेंट अच्छा लेना चाहते हो तो तुम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को कंसीडर कर सकते हो, सेम विद सूरतकल एंड एनआईटी इलाहाबाद। सो अगर तुम्हें इन टॉप के एनआईटीज में सीएस अगर नहीं मिल रहा है, उसके नीचे ईसीई या कुछ भी मिल रहा है, तो उसके अलावा तुम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को एक ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें सीएस नहीं मिल रहा है एनआईटी इलाहाबाद में, एनआईटी त्रिची में या इन सब टॉप के एनआईटीज में, वारंगल हो गया, सूरतकल हो गया, तो तुम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में दूसरी चीजें कंसीडर कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स ले सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकते हो, ईसीई ले सकते हो, क्योंकि इनके पैकेजेस भी काफी कंपेटिटिव है बाकी एनआईटीज से और कुछ आईआईटी से भी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का या ट्रिपल आईटी बाकी ट्रिपल आईटीज का कंपैरिजन टॉप एनआईटीज से या फिर कुछ आईआईटीज से भी, क्योंकि काफी लोग इस डिलेमा में रहते हैं कि हमारी एडवांस में इतनी रैंक आई है, हमें आईआईटी मिल रहा है, और मेंस में इतनी है, हमें इससे एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल रहा है, तो हम कौन सा चूज करें, आईआईटी जाएं, ट्रिपल आईटी जाएं, एनआईटी जाएं। तो सारे कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे, हर चीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और जोसा काउंसलिंग जब तुम्हारी स्टार्ट होगी तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर होंगी कि कौन सा कॉलेज तुम्हें पहले भरना है, कौन सी ब्रांच तुम्हें पहले भरनी है और कहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम्हें ये कंटेंट अच्छा लगा और तुम आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं ब्रांच के रिलेटेड, ब्रांच स्लाइड के रिलेटेड, कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चूज करें, या फिर ब्रांचेज और कॉलेजेस का कंपैरिजन, तो तुम नीचे कमेंट करो, मैं वहां पे डाउट सॉल्व कर दूंगा या फिर उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।